हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम साकिर साठे है और आप देख रहे हैं साठे ब्रदर्स एंटरटेनमेंट। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेस क्या है, जिंदगी में सक्सेस कैसे हासिल करनी है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुमने जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ा है कि हमको सक्सेस तुमसे सीखनी होगी या सक्सेस की जो सीक्रेट है तुमसे जानने होंगे। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अपने सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। सो दोस्तों, सक्सेस को समझने के लिए और सक्सेस को लाइफ में अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि सक्सेस क्या है, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। सो दोस्तों, जिंदगी में हम जब भी कुछ एम करते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं, वही हमारे लिए सक्सेस होता है। और ये मैं नहीं कहता, गूगल कहता है। आप चाहिए तो गूगल कर सकते हैं, डिफाइन सक्सेस। आंसर मिलेगा, व्हेन समवन अकॉम्प्लिशेस एम और गोल, इट्स सक्सेस। जिंदगी में जब आप कुछ एम करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं और जिस दिन आपको वो मिल जाता है, वो सक्सेस होता है। इसी की वजह से दोस्तों, सक्सेस हर इंसान के लिए अलग अलग है। मेरे लिए जो सक्सेस है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके लिए वही सक्सेस होगा, और आपके लिए जो सक्सेस है, ऐसा जरूरी नहीं वो मेरे लिए सक्सेस होगा। हर इंसान अलग अलग चीजें चाहता है और जिस दिन वो चीज पा लेता है, उसे सक्सेस कहते हैं। तो दोस्तों, सक्सेस के 3 रूल्स हैं। सबसे पहला है एम। आपको एम करना है, आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपको जिंदगी में चाहिए क्या। और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों। एम के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है शॉर्ट टर्म एम, दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग टर्म एम। इसको कुछ लोग शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल भी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप अभी स्कूल में हो और अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो आपका हुआ लॉन्ग टर्म गोल। बट वो लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने के लिए आपके पास होने चाहिए शॉर्ट टर्म गोल। सो अगर मैं आज स्कूल में पढ़ रहा हूं, एक स्कूल का बच्चा हूं, तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल क्या होंगे? मेरा पहला शॉर्ट टर्म गोल होगा कि मैं अपने हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्म करूं, जो 10वीं की एग्जाम होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूं। दूसरा शॉर्ट टर्म गोल होगा कि मैं अपने कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करूं। और फिर तीसरा शॉर्ट टर्म गोल होगा कि मैं एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूं। और फिर चौथा गोल होगा, जो हमारा एक्चुअल एंड गोल है, कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, उसे पास करूं और सक्सेस हूं। तो एक चीज तो आप समझ गए दोस्तों कि सक्सेस अगर आपको लाइफ में चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। सो यही दोस्तों सक्सेस का सबसे पहला रूल है। हैव एम, हैव गोल। इच्छा हो, आपको कुछ पाने की इच्छा हो। जब आपके पास गोल होगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो वो चीज अपने सक्सेस की डेफिनेशन में मैच नहीं होगी। क्योंकि सक्सेस का मतलब ही वही है जब आप कुछ इच्छा करते हो और फिर उसे पा लेते हो। अगर आपके पास कोई इच्छा ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो आप उसे हासिल कैसे करोगे? आप सक्सेसफुल होंगे कैसे? बट वो जर्नी रुकेगी नहीं दोस्तों। उसके बाद आपकी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपके अलग लॉन्ग टर्म गोल होंगे, अलग शॉर्ट टर्म गोल होंगे। दोस्तों, यही पहला रूल है। फर्स्ट रूल इज एम। इच्छा होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में हासिल क्या करना है। दूसरा रूल होगा एजुकेट योरसेल्फ टू आइडेंटिफाई द पाथ। हमें नॉलेज हासिल करना है, हमें वो ज्ञान हासिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे अब डॉक्टर बनना है, मुझे अब इंजीनियर बनना है, उसके बाद आपको पता भी होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर कैसे बनूंगा, मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा, फीस कितनी होती है, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। तो वो नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप अपने शॉर्ट टर्म गोल आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप जान पाओगे कि मुझे किस रास्ते चलना है। वो हो गया सेकेंड रूल। तीसरा रूल है फॉलो द आइडेंटिफाइड पाथ अंटिल यू गेट द सक्सेस। सो दोस्तों, जो आपने सेकेंड रूल में अपने शॉर्ट टर्म गोल, अपने आप को एजुकेट किया, नॉलेज हासिल किया कि अब ये मेरा रास्ता है, अब मुझे इस रास्ते पे चलना है। सो तीसरा रूल कहता है, एक बार आपने अपना रास्ता डिसाइड कर लिया, उस पे चलते रहो जब तक आप सक्सेस हासिल नहीं करते, जब तक अपना एम हासिल नहीं करते, जब तक अपना गोल हासिल नहीं करते। तो यही 3 रूल है सक्सेस के। एम, एजुकेट योरसेल्फ, आइडेंटिफाई द पाथ और फॉलो द पाथ अंटिल यू गेट द सक्सेस। इच्छा रखो कि क्या जिंदगी में क्या चाहते हो। दूसरा, एजुकेट करो, ज्ञान हासिल करो कि उसे मैं कैसे हासिल करूंगा। और तीसरा, जो ज्ञान हासिल किया है उसका इस्तेमाल करो जब तक सक्सेस नहीं मिलती। दोस्तों, जिंदगी में ये 3 रूल कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप एक्टर बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक अच्छा जॉब पाना चाहते हो, ये रूल हर जगह अप्लाई होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी खुद की स्टोरी बताऊंगा। जब मैं 10वीं में था, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। पता नहीं क्यों, बट स्पेसिफिकली डिसाइड किया कि मैं बनूंगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा।
सो दोस्तों उस वक्त मैंने एक अपना लॉन्ग टर्म एम डिसाइड कर लिया। ओके, सो मुझे उतना उस वक्त में ये रूल सिस्टम पे नहीं जाता था, बट मुझे इतना पता था कि अगर मुझे पता है कि ये लॉन्ग टर्म गोल है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा एम है, तो मुझे जानना होगा कि उस चीज़ का रास्ता क्या है। सो दोस्तों अभी मेरे पास अपना फर्स्ट रूल फुलफिल हुआ है 10वीं कक्षा में कि मेरे पास एम है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो मेरे सेकेंड रूल में मुझे अपने आप को एजुकेट करना है, नॉलेज हासिल करना है कि वो चीज़ तक पहुंचते कैसे है। सो मैंने अपने घर पे बात की, टीचर से बात की कि मुझे इंजीनियर बनना है, बट मुझे पता नहीं है कि इंजीनियर बनते कैसे है। और बहुत सी लोगों से मैं ऐसे स्कूल में बात करता था तो बहुत से लोग हंसते भी थे, पता नहीं क्यों, बट वो हंसते थे, हाँ ठीक है तू इंजीनियर बनेगा। बट मेरी मम्मी ने कहा कि उनके जो मामा है, सिकंदर मामा उनका नाम है, सिकंदर नाम है उनका, मेरी मम्मी के मामा बोलते हैं, मैं भी उनको मामा बुलाता हूँ, सिकंदर मामा बुलाता हूँ ना। मम्मी ने बोला कि वो इंजीनियर है, मैं तो नहीं जानती कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, ये सिचुएशन है, समझ लो, सिचुएशन को समझो, बट शायद वो तुझे गाइड कर पाए। तो ये अपना सेकंड रूल फेस चल रहा है, जो रूल सेकंड बताया उसका फेस चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो हम उनके घर पे गए, उनसे बातें की, और उन्होंने मुझे बताया कि देख बेटा, इंजीनियर बनने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला है तुम डिप्लोमा कर लो 10वीं के बाद 3 साल का, उसके बाद 3 साल की डिग्री कर लो, ये एक रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता हो गया तुम 12वीं कर लो, 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम देके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो और फिर इंजीनियर बन जाओ। तो सिस्टम वही था, 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल की इंजीनियरिंग, और या तो 2 साल का कॉलेज और 4 साल की इंजीनियरिंग। तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए और उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब तूने अपना डिसाइड कर ही लिया है कि तुझे इंजीनियर बनना है, तो डिप्लोमा कर, ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। उसी के साथ उन्होंने मुझे फीस बताई कि भाई डिप्लोमा करना है तो कुछ 40,000 50,000 फी होगी हर साल, 3 साल का कुछ 1.5 लाख हो जाएगा, और डिग्री की फीस होती है 1 लाख साल की। तो उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ 3 लाख डिग्री के पकड़ लो, तो कुछ एज अ होल मिनिमम 4 साढ़े 4 लाख का खर्चा होगा ये पूरा एजुकेशन का। ये नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि इतना खर्चा है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मैंने कहा कि भाई हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। उन्होंने कहा चलो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इच्छा है तो मार्ग भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ, हमने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमको पता चला कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स है, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है जो हमको मदद कर सकते हैं फीस के लिए। तो हमने पहले से ही, देखो अभी मैं 10वीं में हूं और पहले से ही हमने सब जगह से बात कर ली कि भाई हमको ये टाइम पे ये फीस लगने वाली है और हम उसे अरेंज कैसे करेंगे। ये मेरी तैयारी थी, ये अपना रूल 2 चल रहा है। अपने पास अभी क्या हो गया, अल्टीमेट गोल हो गया कि मुझे इंजीनियर बनना है। अब मेरे पास नॉलेज आ गया कि इंजीनियर बनने के लिए मुझे पहले तो 10वीं में 80 से 90% लाने हैं, तो मुझे डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा। डिप्लोमा के बाद 3 साल के बाद मुझे डिग्री में एडमिशन मिलेगा, और डिग्री में 3 साल करने के बाद मैं इंजीनियर बनूंगा। और बस इतना ही नहीं, उसमें और ज्ञान प्राप्त किया कि ये बनने के लिए मुझे इतना इतना पैसा लगेगा, इतनी इतनी फीस लगेगी, मुझे उसकी भी फिक्र करनी है। ये सारा नॉलेज गैदर कर लिया, सब ट्रस्ट से बात कर ली, स्कॉलरशिप की बात कर ली। अब मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरा रास्ता है। दोस्तों अब से बचा तीसरा रूल, मैंने जो अभी पाथ डिसाइड किया है उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है जब तक मैं सक्सेस नहीं पा लेता। पहला गोल, मुझे 10वीं की एसएससी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। सेकेंड गोल, मुझे डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, फीस पे करनी है और वहां अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद तीसरा गोल, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और वहां भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो दोस्तों ये 3 रूल फॉलो करने की वजह से मेरे पास एम था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल था, नॉलेज था कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, और तीसरा मैंने जो रास्ता डिसाइड किया है मुझे उसे कंसिस्टेंटली चलते जाना है जब तक सक्सेस नहीं होती। और दोस्तों इसी तरह यही 3 रूल फॉलो करके मैंने अपनी जिंदगी में इंजीनियरिंग पूरी की। ये आपके लिए सक्सेस नहीं हो सकती, बट मेरे लिए वो सक्सेस थी क्योंकि उस टाइम वो मेरा एम था। सो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी जिंदगी में ये 3 रूल आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूं जॉब्स करने वाले लोगों के लिए, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कोई अच्छा जॉब करना चाहते हैं और अपने जॉब में अच्छे बनना चाहते हैं। सो दोस्तों जिस दिन मैं इंजीनियरिंग पूरी कर ली उस दिन तो अपना एम खत्म हो गया, भाई अपना गोल हो गया, सक्सेस हो गए, अब तो मैं इंजीनियर बन गया। नहीं, जिस दिन आप सक्सेस पा लेते हो आपकी जिंदगी में अलग गोल हो जाता है। उस टाइम पे मेरा गोल आ गया कि मुझे ऑन साइट जाना है। जिन लोगों को पता नहीं ऑन साइट मतलब क्या होता है, जब आप आईटी में जॉब करते हो
या एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हो तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जब आपको यूएसए, कोस्टा रिका या ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलता है। तो फिर मेरा एक नया एम हो गया कि अब मुझे ऑन साइट जाना है। तो दोस्तों देखो, फिर से वही कहानी, जॉब करने बाद एम। सेकेंड, मुझे नॉलेज हासिल करना था कि आखिर ऑन साइट जाते कैसे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछना शुरू कर दिया। देखो यही होता है, अगर चाहिए सक्सेस, एक बार एम हो गया, उसके बाद अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको पूछना पड़ेगा, नॉलेज हासिल करना पड़ेगा लोगों से। तो मैं आपको भी फ्रैंकली बताऊंगा कि मुझे वो नॉलेज क्या था। उन्होंने कहा पहला तो तुझे अपने मैनेजमेंट को बहुत चाटना है। चाटना है मतलब उनकी आजीजी करनी है, उनको खुश रखना है। दूसरा मुझे सजेशन दिया था कि भाई तुझे काम में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। टीम में अगर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर तुम्हारा नाम होगा तो लोग तुम्हें पहचानेंगे और जब भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारा नाम लिस्ट में आ सकता है। और तीसरा है लक। तो मैंने बोला चलो भाई, लक पे तो अपना कंट्रोल नहीं है। हालांकि मैं लक मानता हूं कि जब आप बहुत मेहनत करते हो और आप प्रिपरेशन करते हो और जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लक नाम की कोई चीज नहीं होती। बट दोस्तों फिर भी लक पे मैंने कहा चलो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपना नॉलेज गैदर हो गया। अब नॉलेज में दो चीजें हो गई, मैनेजमेंट को खुश रखना है और बहुत मेहनत करनी है, अपने काम में अच्छा होना है। तो अपना डिसाइड हो गया कि अब अगले 2 साल में मैं जाऊंगा ऑन साइट। ये 2 चीजें मैं फॉलो करूंगा, मैनेजमेंट को खुश रखूंगा और बहुत हार्डवर्क करूंगा और सबसे अच्छा रहूंगा अपने काम में। दोस्तों ये अपना सेकंड फेज है कि मेरे पास एम है, अब मैंने नॉलेज हासिल किया है कि मुझे ये चीज फॉलो करनी है, मुझे मैनेजमेंट को खुश रखना है और मुझे अपने काम में अच्छा रहना है। तो मैनेजमेंट को खुश रहना क्या है? सिंपल है, जो वो कहते हैं यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, वो मैंने नॉलेज हासिल कर लिया, उससे हम मैनेजर्स को खुश रख सकते हैं। दूसरा जो अपना एम था वो था काम में सबसे अच्छा होना है, वो सबसे बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरा सेकंड शिफ्ट हुआ करता था, फिर भी मैं घर से 5 बजे निकलता था और सुबह से लेकर रात तक मैं काम करता था। और यहां तक कि दोस्तों मैंने अपना इतना नाम बना लिया था कि लोग मुझे अपनी टीम का सचिन तेंदुलकर बुला रहे थे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था मेरे ऑन साइट और मेरे सीनियर काउंटर पार्ट्स के मुकाबले। सो दोस्तों अगर कोई बंदा अगर 3 फीचर हफ्ते में पूरे कर रहा है तो मैं हफ्ते में 10 फीचर पूरे कर रहा था। आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी। मैं वीकेंड्स को भी आके काम करना पसंद करता था। ऐसे बहुत सी बार हुआ था कि कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन था जो मैनेजमेंट सोच रहा था इसे पूरा नहीं कर पाते, मैं वीकेंड में वॉलंटरीली जाता था और इसे कंप्लीट करता था। क्यों दोस्तों? ऐसा नहीं है कि भाई मुझे छुट्टियां पसंद नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मुझे आराम करना पसंद नहीं था, नहीं, मुझे पता था कि ये मेरा एम है, मैंने ये नॉलेज हासिल किया है, अब मैं तीसरा रूल अप्लाई कर रहा हूं, मुझे कंसिस्टेंटली वो पाथ फॉलो करनी है जब तक सक्सेस नहीं पाते। और दोस्तों 2 साल के अंदर मुझे ऑन साइट जाने का मौका मिला और मैं अभी तक मल्टीपल कंट्रीज में काम कर चुका हूं और अभी मैं कोस्टा रिका में हूं करीबन लास्ट 3 सालों से। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में ये 3 रूल्स फॉलो किए हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी ये एप्लीकेबल है, अगर आप जॉब कर रहे हो फिर भी एप्लीकेबल है। चलो ये तो मेरी कहानी हो गई, मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं। अगर आपको मोटिवेशन न मिले तो एक डिसलाइक ठोक देना, ठीक है? वैसे मैंने अपना पॉइंट तो साबित कर लिया है, मुझे स्टोरी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप जिंदगी में सीरियसली सक्सेस होना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि लोग सक्सेस कैसे हासिल करते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में आज जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज आप फेस कर रहे हो, किसी और ने भी वो फेस किए हैं आज सक्सेसफुल बनने से पहले। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी कहानी से बताता हूं मैं। उनका जब मेरे से 10 साल पहले हुआ, दार्जिलिंग के एक छोटे से रिमोट विलेज में हुआ। वो भी जब 15-16 साल के थे, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि उनको बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सेम एम, मुझसे 10 साल पहले अराउंड सेम एज में, बहुत ही अलग हालात में उन्होंने भी देखा। तो उन्होंने भी सेम चीज की, अपने आप को नॉलेज हासिल किया, डिप्लोमा किया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि वहां जो उनके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल थे। बट एम वही था कि बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो दोस्तों उन्होंने सेल्फ टॉट प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने आप को वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, किताबों पढ़ के सीखा। बट दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, हर इंसान की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम होता है, हर इंसान की जिंदगी में कुछ तकलीफें होती है। उस टाइम पे उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि वो मुंबई आके, अभी उस जमाने में 90s में, 2000 के पहले वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कि तुम ये रिमोट गांव में बैठ के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, ऐसा नहीं होता था। तो मुंबई आने की अपॉर्चुनिटी थी। उस टाइम पे उनके वो सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जो अपना गांव छोड़ के वो मुंबई आते, ड्रीम परस्यू करते।
बट जिंदगी में एम था कि बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है। तो मेरे केस में आप देख सकते हो कि मैंने डिसाइड किया मैं पहले डिप्लोमा करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, फिर जॉब करूंगा, और वो चीजें समहाउ मैनेज हो गए। मेरे ये दोस्त के केस में अगर आप देखोगे तो उस वक्त वो मुंबई नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था ये अपना पाथ है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट सबकी जिंदगी में आता है दोस्तों। हर इंसान अपनी जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम फेस करता है। तो उस वक्त वो जा नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त उनको अपना जो पाथ था वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो बनना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट आज नहीं जा सकते, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। आपको भी उसी तरह की थिंकिंग रखनी है जैसे उन्होंने सोचा। तो उन्होंने कैसे सोचा कि चलो कंप्यूटर टीचर बन जाता हूं स्कूल में, पास ही के स्कूल में, और फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल था बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और दोस्तों सिर्फ टीचर बन के वो रुके नहीं, वो उनका जो गोल था वो हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही था। इसलिए मुझे वो बहुत मोटिवेट करते हैं। स्कूल में कैसा होता था पता है उनके, कि जो एग्जाम लिए जाते थे उसके रिजल्ट को बड़ा समय लगता था, क्योंकि जो मार्क्स देते हैं, मार्क्स वगैरह देते हैं, वो जो कैलकुलेशन होता है परसेंट वगैरह का, वो सब मैनुअल होता था, वो वहां बैठ के टीचर लोग करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि टीचर लोगों को बस मार्क्स डाल देने हैं और रिजल्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। तो उन्होंने वो प्रोसेस को बहुत ही इजी कर दिया, कि उनका अल्टीमेट एम फिक्स था, बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो दोस्तों ऐसे 4 साल चले गए और उनके हालात चेंज हुए, और उस वक्त ऐसी सिचुएशन पैदा हुई 2000-2001 के आसपास, मैं एग्जैक्टली टाइम नहीं जानता, बट ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। अब वो मुंबई जाके अपना ड्रीम परस्यू कर पा रहे थे। दोस्तों एम होता है, तीसरा रूल पता है ना, कि कंसिस्टेंटली चलना है अपने पाथ पे। और उन्होंने डिसाइड किया था जिस दिन मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, जिस दिन मेरे हालात सुधर जाएंगे, मैं जाऊंगा मुंबई और अपना ड्रीम परस्यू करूंगा, अपना एम हासिल करूंगा, अपनी सक्सेस हासिल करूंगा। सो दोस्तों गांव में तो लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, बच्चे पैर छूते थे, लोग सलाम करते थे। 4 साल बीत गए हैं। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया वक्त है मेरा असली ड्रीम परस्यू करने का। वो मुंबई है। मुंबई में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा दोस्तों। वो कभी कभी मुझे अपनी कहानियां बताते हैं। एक छोटे शहर से आके जो बंदा स्ट्रगल फेस करता है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। किसी दिन मौका मिला तो उनकी कहानी उनकी जबान से जरूर सुनेंगे। वो मुंबई आ गए और बहुत ही हार्ड वर्क किया। मैं उनकी जो स्टोरीज बताते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना हार्ड वर्क किया उन्होंने। जूनियर डेवलपर से स्टार्ट किया, फिर मिड डेवलपर, फिर सीनियर डेवलपर, फिर टेक्निकल लीड। उसी के साथ साथ उन्होंने अपना MBA भी पूरा किया। और आज अगर आप उनको देखोगे यहाँ जॉब करते हैं, और माशाल्लाह मैं तो कहूंगा वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है और मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। और उनकी कहानी बताने का यही रीजन था कि मैं आप सबको मैं मोटिवेट करना चाहता हूं। तो दोस्तों अगर आप देखोगे मेरी कहानी, इनकी कहानी में ज्यादा संघर्ष है, बट जो रूल्स है वो सेम है सक्सेस के। पहला, गोल रखो, नॉलेज हासिल करो, पाथ डिसाइड करो और उसे फॉलो करो जब तक तुम उसे अचीव नहीं कर लेते। दुनिया में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी लाइफ स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने भी सक्सेस इन्हीं 3 रूलों से हासिल की है। आप चाहिए तो भावेश अग्रवाल को सर्च कर लो, जिन्होंने ओला कंपनी की शुरुआत की। आप चाहिए तो जैक मा को सर्च कर लो, जिसने अलीबाबा ग्रुप की शुरुआत की। चाहिए तो कुणाल बहल को सर्च कर लो, जिसने स्नैपडील की शुरुआत की। अगर आप उनकी लाइफ स्टडी करोगे, यही 3 रूल से ही उन्हें सक्सेस पाई है। उनकी जिंदगी में एम था, गोल था, उन्हें क्या हासिल करना है। उन्होंने अपना एक रास्ता डिसाइड किया, एक नॉलेज हासिल किया, मुझे इसी रास्ते पे चलना है। और तीसरा, उस रास्ते पे तब तक चलते रहे जब तक उन्होंने जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं की। दोस्तों जो कुछ भी मैं कह रहा हूं बड़ी सच्ची बात कर रहा हूं। मैं आज भी अपनी जिंदगी में ये रूल्स फॉलो करता हूं। चलो YouTube का एग्जांपल ले लीजिए। आज मेरा एम है कि मुझे YouTube पे एक अच्छी कम्युनिटी शुरू करनी है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। उसके लिए मैंने जो नॉलेज हासिल किया वो ये है कि YouTube पे अगर आपको सक्सेस होना है, आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल गुरुजी का जो चैनल देख रहे हो या किसी और का चैनल देख रहे हो, वो जो बना रहे हैं वही खुद बना के कॉपी पेस्ट कर लो, उससे कभी सक्सेस हासिल नहीं होगी। तो ओरिजिनल कंटेंट बनाना है और उसे रेगुलर बनाना है। तो अब मेरा तीसरा जॉब क्या है, मुझे कंसिस्टेंटली ये पाथ फॉलो करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंसिस्टेंटली ओरिजिनल कंटेंट रेगुलरली आपके सामने पेश करूंगा, अपना जो नॉलेज है आपके सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों यही है, ये रूल मैं जिंदगी में हर चीज में अप्लाई करता हूं और कसम से कहूंगा मैंने हर बार जो चाहा है वो पाया है। कभी कभी वक्त लगा है बट जरूर मिला है। दोस्तों अगर मेरे ये रूल्स के साथ आप सहमत नहीं हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों सहमत नहीं है और हम उस पर चर्चा करेंगे, ये मेरा वादा है।
सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को मोटिवेशन की जरूरत है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।